नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। दिल्ली में आज शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक हुई। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा है कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उन्हें छोड़कर सभी लोग इतने कम समय में इस बैठक में आए। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार पर तंज भी दिया कहा और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 82 हो या 92, मैं अब भी असरदार हूं। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनसे मिलने पहुंचे। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। ये बात अच्छी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम फिर दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि शरद पवार ने कई बार बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला किया, लेकिन बाद में आखिरी समय में हाथ खींच लिए। साथ ही कहा जहां भी शरद पवार रैली करने जाएंगे वहां अजीत पवार भी रैली करेंगे। ठीक है, जो हुआ से हुआ, मगर आज भी हम पवार साहब की इज्जत करना चाहते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगाओ, हमने लगाया। और कल मेरे भाषण में भी हमने कहा कि वो हमारे गुरु है, नेता है, मगर जो उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, जिनकी वजह से जो है कई सारे पहले भी घटनाएं घटी है, ये जो नहीं होनी थी, बीजेपी के साथ बार बार चर्चा करना जाने का तय होना और फिर पीछे हटना, क्या ये सब जो हुआ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2014 से यही जारी है हमारे साथ। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, जो है हम सब भूल कर आगे चलते हैं, अब करें, साहब का हम सम्मान रखें, अब क्या करें। वो बोलते हैं कि नहीं बोलना, मेरा तस्वीर नहीं लेना है, नहीं लेंगे। क्या हमने हमारा काम किया, क्या हमने हम चाहते थे, मगर वो नहीं, वो फिर जो है जो हमको कि मत कहो, ये करो। अब वो सारे जो लीडरान जो बैठे हैं वो सोचेंगे भाई आगे क्या करना। और अजीत पवार ने तो कल डिक्लेयर कर दिया, जहां वो जाएंगे वहां अजीत पवार जाएंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राजस्थान को लेकर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी, सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में 25 सालों से बीजेपी कांग्रेस की सरकार आने का जो चलन चल रहा है उसे खत्म करने के लिए व्यापक और अहम चर्चा हुई है। सभी ने भरोसा व्यक्त किया है कि हम मिलकर फिर से सरकार बना सकते हैं। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी तोड़ने पर भी चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर उन्हें दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर पहली गंभीर पहल की है। आपको बता दें कि 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया था। तो अब सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ मंत्रियों की एक अनौपचारिक समिति बनाई गई है। इस समिति में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जी कृष्ण रेड्डी, स्मृति ईरानी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। इनके अलावा कुछ राज्य मंत्रियों को भी इस कवायद में शामिल किया गया है। मंगलवार को इन मंत्रियों की इस बारे में पहली बैठक हुई। ये मंत्री इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्री समान नागरिक संहिता से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरण रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर के मामलों पर जी कृष्ण रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरे की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी ने कहा है कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ेगी और शानदार प्रदर्शन करेगी। आज अकाली दल की भी बैठक हुई और पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन की खबरों को मीडिया की अटकलें करार दिया। अकाली दल 24 साल तक बीजेपी की सहयोगी रही है। 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। और आइए सुनते हैं कि विजय रूपाणी और सुखबीर बादल ने गठबंधन को लेकर क्या क्या कहा। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसीलिए मीटिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिद्धि मामले के पीड़ित से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले उनके पैर धोए, फिर तिलक लगाया, शॉल ओढ़ाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीड़ित दशमत रावत से काफ़ी देर तक बात भी की और पूछा कि उन्हें क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने दशमत को सुदामा बताया और कहा कि अब वो उनके दोस्त हैं। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि चुनावी साल में ये वोटों के लिए नाटक है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। भारत ने कहा है कि उनके राजनयिकों और मिशंस की सुरक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल मान्य नहीं है। जिन देशों में खालिस्तान समर्थकों ने राजनयिकों के पोस्टर छापने की धमकी दी, जहां 8 जुलाई को मार्च निकालने वाले हैं, उनसे संपर्क में है। भारत ने कहा है कि मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी का नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग का है। Look, our sense is that these posters inciting violence against our diplomats and our diplomatic premises are abroad are unacceptable, and we condemn them in the strongest terms. With respect to Canada, the matter has been strongly taken up with the Canadian authorities, both in New Delhi and in Ottawa.
We have called on the Government of Canada to take all steps to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic missions in Canada. It is a matter of concern that freedom of expression and speech is once again being misused by anti-India elements based in Canada and elsewhere. And we continue to press the Canadian side to ensure that our diplomats can carry out their normal functions without fear or intimidation. 14 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।